हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपी ब्लॉग्स चैनल में। आज हम घूमने आए हैं वेस्ट वंडर पार्क जो कि है दिल्ली में। आज हम आपको देंगे यहाँ की सारी जानकारी कि यहाँ पे कैसे आना है, यहाँ पे अंदर क्या टिकट है, क्या प्राइस है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है दुनिया के 7 अजूबे जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं। साथ ही उसके साथ मिलता है बहुत बड़ा डायनासोर पार्क, और साथ ही आप एक डायनासोर तो यहाँ देख ही सकते हैं। ये कितना बड़ा डायनासोर बना है। एंट्री करते ही आपको सबसे सामने दिखता है ये बहुत ही अच्छा फुवारा, यहाँ पे आप बैठ के फोटोज खिंचा सकते हैं। और एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा टिकट काउंटर, और साथ ही यहाँ पे एक स्कूटर लगा हुआ है एमसीडी के साथ। तो अभी आ गए हैं हम टिकट काउंटर के पास। तो टिकट की बात करें तो आप देख सकते हैं एडल्ट का ट्यूजडे और सैटरडे में होता है 50 रुपये, और संडे को होता है 100 रुपये। और अब ये देख सकते हैं ये मंडे को क्लोज रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मंडे को यहाँ मत आइएगा, वरना तो क्लोज मिलेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो अभी हमने ले लिया टिकट, जो कि कुछ दिखता है ऐसा। हमारे लगे हैं 200 रुपये, क्योंकि हम आए हैं संडे को, जो कि 4 घंटे के लिए वैलिड है। मतलब अगर आप 4 घंटे के बाद वापस आते हो तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 100 पर पर्सन। तो यहाँ पे अभी कराते हैं टिकट चेक, और ये हो गई हमारी एंट्री। और एंट्री पर ही सबसे पहले आपको देखने को मिलता है दुनिया का पहला अजूबा, पिरामिड ऑफ गीजा। ये जो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप के जो रॉड होते हैं उनसे बनाया गया है। तो अब पिरामिड ऑफ गीजा के थोड़े इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है, इसका हाइट 24 फीट और विड्थ 30 फीट और लेंथ लगभग 30 फीट का इन्होंने बनाया हुआ है। मटेरियल जो यूज़ किया, जैसा मैंने बताया, पाइप्स और एंगल्स का यूज़ किया है, और 10 से 12 टन का स्क्रैप यूज़ किया है। और उसके बाद जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिटेल्स है वो, ये मैंने बताया जैसा है कि पिरामिड ऑफ गीजा है तो गीजा में है, इजिप्ट में है, और इसका ओरिजिनल हाइट जो है वो 455 फीट है। अभी लेके चलते हैं आपको दूसरी लोकेशन पे। और जैसे जैसे आप चलते हैं आपको यहाँ बैठने के पूरे एरिया मिल जाता है। आप जहाँ मन करे वहाँ बैठ सकते हो। बहुत ही फोटोग्राफिक, बहुत ही सीनिक व्यू है। और अभी हम आ गए हैं लीनिंग टावर ऑफ पीजा पे। ये है सब पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा गीजा मीज़ा सब यहीं पे है। यह है लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। इसको दुनिया के अजूबों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड है, इसलिए इसका नाम भी लीनिंग टावर है, क्योंकि थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। तो जो इसकी अप्रोक्सीमेट डायमेंशन यहाँ पे बनाई गई है, वो हाइट बनाई गई है 39 फीट, और जो सर्कुलर डायमीटर है वो है 10 फीट का। और मटेरियल तो बहुत सारे यूज़ किया, बहुत सारे, मतलब केबल, वायर, शीट, बेल जो है वो पाइप से बनी हुई है। 86 डिग्री टिल्टेड है ये। और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर की हाइट जो है वो 183 फीट है, और उसका डायमीटर जो है 51 है। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे कितना छोटा है और एक्चुअल में कितना बड़ा है। पिरामिड ऑफ गीजा पार करते ही हमें दिखाई दिया है ये बो एंड एरो। देखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा बाहुबली में नहीं दिखाया था, वो 3 हाथ से ये जो मारा था बाहुबली ने, बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। शायद हो भी सकता है कि बाहुबली से इंस्पायर होकर ही बनाया हो, बट अच्छा बनाया हुआ है। तो अभी हम इटली से निकल कर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, किस शहर के वेस्ट ऑफ वंडर में जाके मिलते हैं। और हम आ गए हैं यूएसए में, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये है हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितनी मेरी नॉलेज है, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये शायद न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क। और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं इसके इंफॉर्मेशन बोर्ड के पास। इसकी हाइट है 32 फीट, विड्थ है 17 फीट एंड लेंथ है 17 फीट। और मटेरियल्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए गए, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा है, थोड़े अलग अलग वे में बनता है, तो काफ़ी सारे अलग अलग यूज़ है। और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो न्यूयॉर्क में, यूएसए में। हाइट इसकी 305 फीट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। और जब हम पहुंच गए हैं पेरिस के आईफिल टावर, मतलब लाइक जितने भी हमारे अजूबे हैं उसमें मेरे को पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट लगता है आईफिल टावर। चलो चोटी पकड़ो, आगे आगे चोटी आगे, कुछ नहीं आई। राइट में राइट में राइट में राइट में राइट में राइट में लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में, सीधा 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 आगे आगे, हाँ बस आगे आगे, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे, वाह। चलते चलते रास्ते में कुछ रेस्ट के लिए और फोटोज़ के लिए प्लेस बनाए हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। डॉल्फिन, डियर, मोर, हॉर्स जैसे एनिमल भी बनाए हुए हैं, जहां आप क्रिएटिव पिक्स क्लिक कर सकते हैं। साथ ही बेंचेस भी बनाए हुए हैं जहां बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ओ भाई यार, ये चीज
चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। यहाँ से निकलते ही हम पहुंचे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, जहाँ पर है रियो रिडीमर। रियो रिडीमर थोड़ा सा देखने में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जैसा ही है, बस वो फीमेल है और ये मेल है, और उसने मशाल जैसा कुछ पकड़ा हुआ है। इसने हाथ फैलाए हुए हैं, शायद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए फैलाए हुए हों। ये है रियो रिडीमर, जो कि है रियो डी जेनेरियो में, जो कि है ब्राज़ील में। हाइट विड्थ लेंथ जैसा आप ये देख सकते हो। ये मटेरियल रूल्स इसमें तो कम है। इलेक्ट्रिक पाइप्स, ये तो लिटरली ये पता लग रही है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो चीज़ है ये पाइप्स है, और आप जो सामने से देखते हो ना, आपको इतनी क्लियरली विजिबल होता है कि ये पाइप्स हैं। ये जो इलेक्ट्रिक पाइप्स लगा हुआ है, ऑटोमोबाइल स्क्रैप, बाइक चेंज, अब ध्यान से देखो तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ की है। और ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जैसा कि कहाँ गया, जैसा कि मैंने बताया कि रियो डी जेनेरियो में है, जो कि ब्राज़ील में। और गाइस, ब्राज़ील से निकलते निकलते हम फिर से थोड़े जंगलों में आ गए। अरे बंदर, जहाँ पे छोटे से नन्हे से मुन्ने से बंदर को लटके देख सकते हैं। और यहाँ फिर से हम जंगलों से जाते हुए देखने की अगला देश हमारा कौन सा होने वाला है। हम पहुँच गए हैं हमारे अपने भारत के ताजमहल की तरफ। ये है ताजमहल, प्यार की निशानी, जो कि हमने अभी भारत दर्शन पार्क में भी रिसेंटली ही आपको दिखाया था, और अब आप इसको वेस्ट वंडर पार्क में भी देख सकते हैं। पहले एक आपको ताजमहल का फन फैक्ट बताते हैं। ये जो आप चार मीनार देख रहे हो ना, ये 2 3 4 जो और पीछे हैं, ये ओरिजिनली में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे भी एक्चुअली में ये ना थोड़े टिल्टेड बनाए होते हैं बाहर की तरफ। मतलब अगर आप देखोगे थोड़े से टिल्टेड बाहर की तरफ होता है, इधर वाला भी थोड़ा टिल्टेड बाहर की तरफ होता है। और इसका रीज़न ये है कि जब शाहजहां ने बनवाया था, तो ये था कि अगर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, तो अगर ये गिरते हैं तो ये बाहर की तरफ गिरे, ना कि स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आप बताइएगा कि अगर ये जानकारी आपको पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता थी तो भी बताइएगा कमेंट में कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको ताजमहल के ओरिजिनल डायमेंशंस के बारे में पता है, तो उसकी हाइट है 37 फीट, और वेट है 43 फीट, और लेंथ भी 43 फीट। तो जो मटेरियल्स यूज है इसमें बहुत सारे हैं, ये तो पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया, पीछे ऐसे लिस्ट फॉर्म में दिया हुआ था। और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, आप तो सभी जानते हैं क्योंकि हमारे देश का है, तो आगरा में, और इसकी एक्चुअल हाइट 240 फीट और वेट जो है एक्चुअली 365 फीट है। और एक और इसके बारे में फैक्ट अगर बताएं, 2007 में इसे न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में विजेता घोषित किया गया था। मतलब जब न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की चुने गए थे, तो उसमें नंबर 1 पे था। अभी हम चल रहे हैं अपने अगले वंडर की तरफ, जो कि अभी नज़र तो आ रहा है। इसका मेरे को ओरिजिनली बताना कि क्या सही है, कि यहाँ वाला ये अर्थक्वेक से स्ट्रक्चर गिरा हुआ है, या फिर जो ओरिजिनल आई थिंक इटली में है ये। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं। तो ये जो ओरिजिनल इटली में वो अर्थक्वेक से गिरा हुआ है, कि ये अर्थक्वेक से गिरा हुआ है, मतलब दोनों में से कोई तो अर्थक्वेक से गिरा हुआ है। तो अभी हम आ गए इन्फॉर्मेशन टैब के पास, और देखते हैं कि ये कहाँ पे है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिटेल, प्लेस रोम इटली, यस ये है इटली में। हाइट 157 और डायमेंशन 615 510, जो कि अगर यहाँ का देखें तो 16 फीट और 42 फीट एंड 50 फीट अप्रॉक्सीमेटली। और मटेरियल यूज आप ये देख सकते हो, मतलब इन्होंने एग्जैक्ट काउंट दिया है यहाँ पे कि 162 पिलर्स यूज़ किए गए, 410 कार व्हील्स यूज़ किए गए। और कहाँ यूज़ किया है, तो मेक द आर्क इन ईच पिलर, हर एक पिलर के आर्क में यूज़ किया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 अजूबे जो वेस्ट टू वंडर पार्क में वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं, जिनमें आपने देखे पिरामिड ऑफ गीज़ा, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आईफिल टावर, रियो रिडीमर, ताजमहल और कोलोशियम। इन सब के अलावा इस पार्क में एक बहुत बड़ा डायनासोर पार्क भी है, जिसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। डायनासोर पार्क की सेपरेट वीडियो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगी। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी लेते हैं आपसे विदा और फिर मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।